इसके पिछले वीडियो में सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना गया और कुछ बेस एग्जाम्पल को देखा गया। इस वीडियो में रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप विधि के कुछ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि इंग्लिश लेटर के स्वर का समुच्चय, कि इंग्लिश लेटर में जो स्वर होते हैं उनका समुच्चय। दूसरा है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तीसरा है कि पॉइंट 1 2 3 4 2 3 6 8 सॉल्व समुच्चय विधि, मतलब इतनी संख्याओं का समुच्चय विधि से सॉल्व करना है। चौथा है इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को रोस्टर विधि से सॉल्व करना है। पांचवा है कि एक ब्रैकेट में दिया गया है कि राम, श्याम, संदीप, मुकेश, संदीप, राम, इसको रोस्टर विधि से सेट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन को लेंगे कि इंग्लिश लेटर के स्वर का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश लेटर का स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर होते हैं, लेकिन इसको सेट रूप में लिखने का नियम होता है कि इस पांचों पॉइंट में प्रत्येक पॉइंट के मध्य कॉमा का प्रयोग किया जाता है। प्लस दूसरा इसका नियम है कि प्रत्येक जो पॉइंट है उसमें कॉमन पॉइंट को एक ही पॉइंट लेते हैं और लास्ट में इस पूरे पॉइंट को इस ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। यही आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा इक्वेशन देखेंगे कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मीन्स 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन, इतना जो है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। प्रत्येक पॉइंट के मध्य कॉमा का प्रयोग करते हैं सेट के नियम के अनुसार और इस पूरे पॉइंट को इस ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। यह हमारा पूर्ण सेट प्राप्त होता है। इसके बाद थर्ड जो है इसको देखेंगे, कह रहा है 1 2 3 4, उसके बाद से देखिए 2 यहाँ कॉमन है, तो जो कॉमन पॉइंट होते हैं उस कॉमन में एक ही पॉइंट को यहाँ हम लिखते हैं। तो 2 पहले से ऐड हो चुका है, उसके बाद से 3 भी कॉमन है, तो 3 को एक सिंगल यूज करेंगे। उसके बाद से 6, उसके बाद से 8, प्रत्येक पॉइंट के मध्य हम कॉमा का प्रयोग यूज कर लिए। उसके बाद इस पूरे को इस ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद चौथा है इक्वेशन हमारा दिया गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रोस्टर विधि से सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करने पर इस इक्वेशन को पहले फैक्टर किया जाए। फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस x माइनस 2, इस 2x से माइनस x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस यहाँ से x माइनस कॉमन निकलेगा, बीच में प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट में हो गया। इसके बाद यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो प्राप्त होगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस
1 कॉमन लेंगे, यहाँ प्राप्त होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को x प्लस 2 और x माइनस 1, ये दो पॉइंट हमारे मिलते हैं। इसके बाद इस इक्वेशन से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट से x प्लस 2, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 प्राप्त होगा। x माइनस 1 से देखेंगे तो x माइनस 1 से x इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन के मूल हमारे प्राप्त होंगे x इक्वल टू माइनस 2 और 1। तो इसको सेट से देखा जाए तो सेट से हमें प्राप्त होगा यहाँ से माइनस 2 कॉमा 1, प्रत्येक पॉइंट के बीच कॉमा का प्रयोग यूज कर दिए। उसके बाद इस पॉइंट को हम ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमारा दिया गया है 5 नंबर को देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि ब्रैकेट में दिया गया है कि राम, श्याम, संदीप, मुकेश। संदीप यहाँ कॉमन है, राम भी कॉमन है। तो जो कॉमन पॉइंट होते हैं उनको एक ही बार यूज किया जाता है। तो यहाँ से लेंगे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ले लेते हैं और राम को ले लेते हैं। तो राम, उसके बाद से कॉमा श्याम के बाद कॉमा संदीप, उसके बाद से कॉमा मुकेश के बाद संदीप यहाँ कॉमन है, एक पॉइंट यूज हो चुका है। उसके बाद से राम भी कॉमन है, एक पॉइंट यूज हो चुका है। यह हमारा पॉइंट पूर्ण हुआ। इसके बाद से हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये हमारा सेट पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया।